इंदौर के यातायात को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और निगम कमिश्नर को बुलाया था, जहां महापौर भी शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय के समक्ष यातायात को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर सुझाव बताए हैं। कि माननीय न्यायालय का कहना है कि अगर सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर इस यातायात को सुधारने का निर्णय लेंगे तो इसे बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है, और अगर न्यायालय की भी कुछ आवश्यकता रहती है तो इसमें साथ देगा। वह इंदौर कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय के समक्ष सुझाव दिए हैं और जो अभियान अभी तक चलाए गए हैं उनके बारे में भी बताया गया है। जैसे ही न्यायालय के लिखित आदेश आते हैं उसे उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की जो डबल बेंच थी उनके द्वारा आज पुलिस कमिश्नर साहब को, मुझे और कमिश्नर नगर निगम को ट्रैफिक में सुधार हेतु बुलाया गया था। इसके साथ साथ महापौर जी, उनको भी एमिकस क्यूरी के रूप में बुलाया गया था। और उनका जो उद्देश्य था, जैसा उन्होंने जाहिर किया कि कैसे सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ में आके, और अगर किसी तरीके से कोर्ट का कोई सहयोग आवश्यक है, उसके माध्यम से जो ट्रैफिक की स्थितियां हैं उनको सुधारा जा सके, उसके लिए वो किया गया था, बुलाया गया था। इस संबंध में जो हमारा सुझाव है, जो हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, महापौर जी के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ माननीय जो न्यायमूर्तिगण थे उनके द्वारा भी कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। फिलहाल जो ये पिटीशन चल रही है उसके संबंध में एक रिटर्न आदेश जब पारित होगा और उसमें जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय और नगर निगम आयुक्त मुझे समन किया था, और उनका उद्देश्य था कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर किया जाए। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, और इसमें जो न्यायमित्र के रूप में माननीय महापौर जी भी थे वहाँ पर उपस्थित, तो चर्चा यही हुई कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जाए। नगर निगम के जो विभिन्न पॉइंट्स है उसमें ट्रैफिक लाइट्स की, हमारी लेफ्ट टर्न्स में क्या चीज़ें हमने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कौन कौन से चौराहों पे कैसा मूवमेंट होता है, प्लस जो इंक्रोचमेंट्स होते हैं उसमें कैसा रिमूवल किया गया, जो गुमटी ठेले होते हैं उन पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई। इन सब विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। चालानी कार्रवाई कैसे होती है और आगे की व्यवस्था कैसी है उसके लिए प्लानिंग की जा रही है।